जियोपैथिक स्ट्रेस। हमने आजकल यह नाम बहुत सुना है। जो वास्तु करते हैं वे लोग जो जियोपैथिक स्ट्रेस की बहुत बातें कर रहे हैं। क्या है ये जियोपैथिक स्ट्रेस एक्चुअली? क्या इसके होने से जो है क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं? इसके क्या लक्षण है उपलब्ध होने के? कैसे ये कार्य करता है? आज मैं इसके संबंध में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं आचार्य संदीप पुलस्त आज आपको जियोपैथिक से संबंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने का अपने इस वीडियो में प्रयास करूंगा। देखिए, जियोपैथिक स्ट्रेस एक अत्यंत हानिकारक अर्थ एनर्जी है। आंखों से हमें यह दिखाई नहीं देती। वास्तु के एडवांस लेवल के टूल्स होते हैं जिनसे हम इसकी टेस्टिंग करना संभव कर सकते हैं। और ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस होती है ये लाइनों के रूप में घर में से गुजरती है। कुछ सेंटीमीटर से लेके इंचेस तक ये हो सकती है, 10 से 12 इंचेस तक ये हो सकती है चौड़ी। आड़ी तिरछी ये गुजरती है घर में से, किसी भी प्रेमिसेस में से। कहते हैं कि मोस्टली वास्तु वाले कहते हैं कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, पर ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इनके चलने की यहाँ से इनकमिंग है, यहाँ से आउटगोइंग है घर से, ऐसी नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल करें, टेस्टिंग करें, तब आपको समझ में आती है ये चीज। ये कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी जा सकती है। ये टेस्टिंग द्वारा ही संभव है पता करना कि वे कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जो होती है ये स्लो पॉइजन का कार्य करती है। इनके दुष्परिणाम एकदम से नहीं दिखाई देते हैं। इनके दुष्परिणाम बहुत धीरे धीरे आपको महसूस होते हैं। जब ये अपना दुष्परिणाम देना प्रारंभ कर देती है तब आप बहुत तरह की परेशानियों से, व्याधियों से गिर जाते हैं। बीमारियां भी होती हैं, आर्थिक हानियां भी होती हैं, छोटे मोटे बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं, आत्महत्या जैसी घटनाएं होती हैं, अल्जाइमर जैसे रोग, कैंसर जैसे रोग, किडनी खराब होने जैसे रोग, हृदय की बीमारियां। निरंतर आपकी सेहत गिरती मिलेगी आपको। रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी, डिप्रेशन, सिर दर्द, माइग्रेन, एंजाइटी, अस्थमा, एलर्जी, ये सब चीजें आपको जिस स्थान पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है उस स्थान पर अगर कोई उस घर में व्यक्ति बैठता है अधिक या सोता है, या घर के आसपास का जो क्षेत्र है आपके, वहां पर उस जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन अगर उनके भी घर से गुजर रही है और उस स्थान पर कोई व्यक्ति अधिक बैठता है या सोता है निरंतर, तो यह जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पर बहुत अधिक ज्यादा प्रभाव दिखाती है। अब एक ही बेड पे दो लोग सो रहे हैं। मान लीजिए वास्तु के अनुसार साउथ की तरफ उनका सिर है, नॉर्थ की तरफ उनके पैर है, बहुत अच्छा सो रहे हैं। वो तो कहेंगे हम तो वास्तु अनुकूल हमारा बेड डला हुआ है, हम ऐसे सोते हैं। और सपोज कीजिए जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन एक व्यक्ति के ऊपर से गुजर रही है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर से नहीं गुजर रही, एक ही बेड पे। तो एक साइड वाला व्यक्ति जो उस बेड पर बैठा रहता है ज्यादा, जो वहां सोता है, तो प्रभाव उसी व्यक्ति को करेंगी, दूसरे व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत थोड़ा बहुत हल्का प्रभाव आएगा। आप कहेंगे कि ये तो एक ही व्यक्ति के साथ हुआ है, बाकी तो सबकी। लेकिन आप देखिएगा कि आपके घर की उस चीज में, लाइन में, किसी भी दिशा में हो सकती है। जो दक्षिण की तरफ लाइन जा रही है आपकी घर की, और जो आपके घर के नॉर्थ की तरफ रेखा जा रही है, जो घर बने हुए हैं, उनमें आप चेक कीजिएगा, वहां के लोगों में भी आपको इसी तरह के लक्षण मिल सकते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूं जियोपैथिक स्ट्रेस घर के अंदर उपलब्ध है या नहीं, उसको पहचानने।
घर के अंदर पालतू बिल्ली होती है। हालांकि भारत में ट्रेंड कम है बिल्ली पालने का, लेकिन जिन घरों में जिन लोगों ने पालतू बिल्लियां पाल रखी हैं, आप देखेंगे अगर वहां पे उनके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजरती है तो आप बिल्ली का बिस्तर कहीं भी लगा दीजिए, वो वहां से उठेगी और जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जोन में जाके बैठ जाएगी और बड़ा एंजॉय करेगी, वहीं सोएगी, वहीं खाएगी, वहीं बैठेगी। लेकिन आपके घर में अगर पालतू कुत्ता है तो आप उस पालतू कुत्ते को जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जोन में बैठा दीजिए। जहां बिल्ली बैठती है उसी स्थान पर आप अपने पालतू कुत्ते को बैठा दीजिए। आपका पालतू कुत्ता कुछ समय में इरिटेट हो जाएगा और वहां से उठ जाएगा, वो दूसरी जगह तलाश करेगा। अगर वहां भी उसको जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जोन मिलता है तो वह वहां से भी उठ के कोई तीसरी नई जगह तलाश करेगा, भौंकेगा बिना बात। गाय को, भैंस को अगर आप जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन में बांध दें तो वो रमाती रहेगी। आप कहोगे भाई खाना दे दिया मैंने, इसको पानी दे दिया मैंने, इसको डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर कह रहा सब कुछ सही है, ये रमाती क्यों नहीं, समय असमय क्यों रमा रही थी? आप टेस्ट कराएंगे तो आप पाएंगे वहां जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन। घर में आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, गमले रख रखे हैं, लाइन से आपने जो है घर के फ्रंट में गमले रख रखे हैं। आप देखेंगे कि 1 या 2 गमले ऐसे आपको मिलेंगे पौधे जो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जोन में बाई चांस आ गए, तो आप पाएंगे कि उन गमलों के पौधे अकारण सूख जाते हैं, जबकि आप निरंतर उनकी देखभाल कर रहे हैं, या ज्यादा भी आप उनकी देखभाल कर लीजिए कि ये बार बार सूख जाते हैं, इस गमले में मैं इसकी देखभाल ज्यादा करूं, लेकिन वो सूख जाते हैं अकारण, आपको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे घर के अंदर नमी रहती है और अजीब सी सुगंध आती है, दुर्गंध आती है। यह जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उस घर के अंदर होने के लक्षण है और मल्टीपल होने के लक्षण है कि मल्टीपल लाइंस वहां उस घर से गुजर रही है। मशीन है, उपकरण है घर के, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, टीवी है, बिजली के CFL LED है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। आप कहेंगे पूरे घर में कि ये वाली ट्यूबलाइट, ये वाली लाइट बहुत खराब होती है, ऐसा क्यों? या घर में 2 लाइटें ज्यादा खराब हो रही हैं, बाकी सारी ठीक चलती हैं, इन 2 लाइटों की जो है लाइफ शॉर्ट है। यह एक लक्षण है बहुत अच्छा, यह पहचानने के घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उस स्थान से गुजर रही। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कहीं से चींटियां, दीमक, ततैये, कीड़े मकोड़े अचानक से आ जाते हैं आपके घर में। खूब साफ सफाई रखते हैं, खूब आपने पेस्ट ट्रीटमेंट कराई है, लेकिन फिर भी ये बार बार आपके घर में हो रहा है। समझ लीजिए कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है। सीढ़ियां हैं या कोई निश्चित स्थान है, बाथरूम है, ठीक है, सीढ़ियों पर या बाथरूम में पांव फिसल जाता है, लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस स्थान पर या आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही है। बार बार आग लगने की घटनाएं हो रही, एक निश्चित स्थान पर समझ लीजिए कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उपलब्ध है। आपने देखा होगा सड़कें हैं, हाईवेज हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, नॉर्मल चीजें, ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन एक पॉइंट है या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ये क्या कारण है? यह कारण है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत जबरदस्त जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उपलब्ध है। अगर आपके पास कोई बिजनेस हाउस है, कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं या आप खुद हैं, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपके एम्प्लॉइज का भी काम करने में मन नहीं लगेगा। अकारण छुट्टी लेते हैं आपके एम्प्लॉइज, कोई कारण नहीं है अच्छे खासे, लेकिन छुट्टी लेके बैठे हैं, थके थके से ज्यादा रहते हैं, अपना आउटपुट पूरा नहीं दे पा रहे।
वर्क प्लेस पर झगड़े होते हैं हर रात। समझ लीजिए कि आपकी वर्क प्लेस पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन गुजर रही है। ये एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे मैं आपको ये बता सकता हूँ, या ऐसे अनेकों लक्षण मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रमुख रूप से जो लक्षण, जो कारण, जो परेशानियां होती है मैं आपको बताई हैं। अब बात आती है इसके निदान की। देखिए, इसका निदान तो सरल नहीं है। सर्वप्रथम आपको एक बहुत ही अनुभवी और लेटेस्ट मॉडर्न टूल्स, टेस्टिंग टूल्स वास्तु के जिसके पास उपलब्ध हो, ऐसा वास्तुशास्त्री आपको चाहिए। दूसरे नंबर, ये खर्चे का काम है इसका निराकरण। इसकी जो रेमेडी होती है काफी कॉस्टली होती है। इसकी जो टेस्टिंग होती है वो सरल नहीं है, बहुत समय लगता है टेस्टिंग में। लेकिन एक बार अगर आपको अच्छा वास्तुशास्त्री मिल गया जिसने आपको टेस्ट करके एक्यूरेट आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन ट्रैक करके दे दी, मार्क करके दे दी और उनका सही निराकरण कर दिया, तो आप पाएंगे कि आपके घर में जो खुशियां थी वह पहले धीरे धीरे लौटनी शुरू हो गई। जादू तो कुछ नहीं होगा, जादू नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन समय जिस तरह से उन्होंने धीरे धीरे आपके घर में इफेक्ट डाले हैं, आपके वर्क प्लेस में इफेक्ट डाले, उसी तरह धीरे धीरे सब कुछ वापस रिटेन होने लगेगा, रिगेन होने लगेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर इस तरह के लक्षण आपके घर में उपलब्ध हैं तो आप अपने घर में जियोपैथिक स्ट्रेस टेस्टिंग अवश्य कराएं, उसका निराकरण अवश्य कराएं। इसी के साथ मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।